पिछले व्याख्यान में हमने समास प्रकरण के अंतर्गत तत्पुरुष समास के सूत्रों का वर्णन कर रहे थे, उनकी व्याख्या और उदाहरण बता रहे थे। और इस व्याख्यान में भी हम तत्पुरुष समास के जो अगले सूत्र हैं उनका हम वर्णन करेंगे। इसका जो अगला सूत्र है पंचमी वहेन। सूत्र कहता है पंचमयंत का भाववाचक शब्द सुबंत के साथ समास होता है और वह पंचमी विभक्ति समास कहलाता है। जैसे चोर भयम, चोर से भय, चोराद भयम इस लौकिक विग्रह में, तथा चोर नशी भय सु इस अलौकिक विग्रह में चौराद पंचमयंत का और भयम शुवंत के साथ समास हो जाता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला सूत्र कहता है स्तोकांत कांतिक दूरार्थ कृच्छाणी कृतेन। ये कहता है स्तोक अंतिक और दूर के अर्थ के वाचक तथा कृच्छ माने कष्ट, इन पंचमयंत पदों का कत प्रत्यांत सुबंत के साथ समास होता है और वह पंचमी तत्पुरुष कहलाता है। स्तोक आदि शब्दों से उत्तर पद परे रहते पंचमी विभक्ति का लुक नहीं होता और उत्तर पद समास के अंतिम अव्यय में रूढ़ है, अर्थात उत्तर पद कहने से समास का अंतिम अवयव ही लिया जाता है। विभक्ति के लोप न होने पर समास का फल एक पद और एक स्वर बन जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ व्यक्त किया जा रहा है, स्तोकान मुक्त, थोड़े से मुक्त हुआ, अंतिका आगत, पास से आया हुआ, अभ्यासागत, पास से आया हुआ, दूरादगत, दूर से आया हुआ, कृच्छादगत, कष्ट से आया हुआ। इनमें सभी प्रयोगों में प्रकृत सूत्र से पंचमी तत्पुरुष समास हुआ और पंचमी विभक्ति का अलुक होता है। इस एक पद होने और तद्धित प्रत्यय होने से आदि अच को वृद्धि हुई और समास का अंत उदात्त होता है और शेष अच अनुदात्त। अगला सूत्र आता है षष्ठी। ये सूत्र कहता है षष्ट्यंत पद का सुबंत के साथ समास होता है और वह षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राज पुरुष है, राजा का आदमी, राज्ञः पुरुषः इस लौकिक विग्रह में और राजन न पुरुषो शो राज्ञ है। इस अलौकिक विग्रह में षष्ट्यंत का पुरुष सुबंत के साथ समास हुआ, तब समास निमित्त कार्य सुप का लुक और ने का लोप होकर राज पुरुषः रूप सिद्ध हो जाता है। अगला जो सूत्र आता है सप्तमी शौंड। सप्तयंत पद का शौंड आदि शब्दों के साथ समास होता है
और वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अक्ष शोण, पासे खेलने में प्रवीण, पासे खेलने में चतुर या प्रवीण। अक्षेसु शोण इस लौकिक विग्रह में और अक्ष सुप शौण सु इस अलौकिक विग्रह में सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ और यहाँ सप्त्यंत का पूर्व निपात हुआ, तब शुभ लुक आदिकार्य होने पर रूप सिद्ध हो जाता है। इसमें बताया है कि द्वितीया तृतीया आदि का योग विभाग करने से अन्यत्र भी द्वितीय आदि विभक्तियों का प्रयोगवश समास समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सूत्रों के द्वारा द्वितीयांत आदि का पतित आदि पदों के साथ समास विधान किया गया है, परंतु पतित आदि से भिन्न पदों के साथ भी समास मिलता है। उनकी सिद्धि के लिए द्वितीय आदि को पृथक योग सूत्रों बना लिया जाए। जिसका अर्थ सामान्य रूप से होगा द्वितीयांत का अन्य समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। इसमें पतित आदि का संबंध नहीं रहेगा, अतः इस योग विभाग से पतित आदि से भिन्न पदों के साथ समास सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तक विभक्त्यंतों का समास हुआ और इन समासों को व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, क्योंकि इनमें पूर्व पद और उत्तर पद का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अगला सूत्र आता है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय है। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। समानाधिकरण का अर्थ है कि समान है अधिकरण जिसका आधार अथवा अभिधेय। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान अर्थात एक वस्तु के लिए ही आते हैं, तत्पुरुष समानाधिकरण कहलाता है। जैसे नीलमोत्पलम, नीलमुत्पलम नील चेतद उत्पलम, नीला है जो उत्पल। यहाँ नीलम तथा उत्पलम एक ही वस्तु को प्रकट करते हैं तथा पूर्व पद उत्तर पद विग्रह में समान विभक्ति वाले ही होते हैं। अगला सूत्र आता है संख्या पूर्वोः दिगुः। तदितार्थ इस सूत्र में उक्त तीनों प्रकार के समास में यदि पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। दूसरा सूत्र आता है द्विगुरेक वचनम। द्विगु समास का अर्थ समाहार एक वचन होता है। द्विगु समास का अर्थ समाहार अर्थात समुदाय एक वचन होता है। अगला जो सूत्र आता है स नपुंसकम। समाहार में द्विगु और द्वंद्व नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे पंचगवम, पंचानाम गवाम समाहार है। 5 गायों का समूह इस लौकिक विग्रह में और पंचन आम गो आम
इस अलौकिक विग्रह में समाहार अर्थ में तद्धितार्थ से समास हुआ और समास होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हुई और तब सुप लुक अर्थात दोनों आम का लोप हो जाता है। नलोप है प्रातिपदिकांत सूत्र से नकार का लोप और गौर तद्धित लुकी से टच प्रत्यांत समासांत होने पर औकार को अब आदेश होकर के पंचगब शब्द बना। संख्या पूर्वक होने से इसकी संख्या पूर्व दिगु से सूत्र से दिगु संज्ञा हुई और समाहार होने से दिगुर के वेचनम से एक वचनांत और से नपुंसकम सूत्र से नपुंसक होकर के पंचगवम रूप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पंचगवम का रूप सिद्ध हो गया।